पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए एक अलग सा उत्साह लोगों में देखने को मिला। खासकर भाजपाइयों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर पीएम नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड के प्रसारण को देखा गया। भाजपा ने गिरिडीह विधानसभा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े एलईडी लगाकर लोगों को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जोड़ा। इस दौरान करीब 600 बूथ एरिया प्रसारण को देखने की लाइव व्यवस्था की गई थी। जिले की धनवार विधानसभा में जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी स्वयं कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं शहरी क्षेत्र में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास पर भाजपा नेता संदीप डंगेज, ओम प्रकाश गुप्ता, वासुदेव बर्णवाल, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास समेत काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। वहीं भाजपा नेता चुन्नूकांत के नेतृत्व में मधुबन के गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में बूथ नंबर 301, 302, 303 और 304 के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम का आनंद लिया। जबकि पीटार में पार्टी के कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू काफी समर्थकों के साथ मौजूद थे। कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है। और मन की बात शुरू हो गया तो भाई मोदी जिंदाबाद। और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड या कर्नाटका के कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने G20 की अध्यक्षता में कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। इधर बर्णवाल धर्मशाला में भाजपा नेत्री विनीता कुमारी के नेतृत्व में भाजपा नेता ज्योति शर्मा, भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्घा, समरदीप सहित काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थीं। भाजपा नेता दिनेश यादव ने अपने आवास पर, भाजपा नेता विनय सिंह ने वन विभाग कार्यालय परिसर में, पूर्व मेयर सुनील पासवान ने पचम्बा में, तो जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान ने पार्टी के नगर कार्यालय में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आम लोगों के साथ एलईडी लगाकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए लोग रियलिटी शो जिसको प्रधानमंत्री दुनिया उसी को हमने उड़ीसा में के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी को कोविड India have a long common history. We have very strong partnerships together in सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality. दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर उनके आसपास ही थे, मैं हमेशा ही कहता हूँ यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई। और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन अनोखा पर्व बनाया, पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए, और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके। इस दौरान पीएम की मन की बात को सुनने के बाद उत्साहित भाजपाइयों के अलावे आम लोगों ने कहा कि
पीएम मोदी के हर मन की बात कार्यक्रम अपने आप में खास होती है, लेकिन आज पीएम ने कई छोटे पहलुओं को लोगों के बीच रखा। खासकर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बेहद खास बताते हुए कहा कि पहली बार किसी पीएम ने देश की बेटियों के लिए खुले मंच से कुछ कहा है। मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पे बहुत धूमधाम के साथ में उत्सवपूर्वक मनाया जा रहा है। दरअसल मेरे विचार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका रखा था कि मन की बात, ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं है, देश के भारत के 130 करोड़ जनता के मन में जो आता है उस भाव को समझते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी बात को रखते थे। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और तमाम ऐसी चीज, युवा हों महिला हों, हर क्षेत्र में काम करने का जो जज्बा है, 130 करोड़ जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी दिन प्रतिदिन पूरी मजबूती के साथ में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर है। आज देशवासियों को चाहिए कि उनकी मन की बात से प्रेरणा लेकर हम उनके बताए मार्ग पे चले, देश को मजबूत करें, हर क्षेत्र में देश मजबूत हो, सीमाओं की तट कर रक्षा हो और हम आत्मनिर्भर बने। यही हमारा संदेश है। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी बहुत उत्सवपूर्वक मन की बात के 100वां एपिसोड, और मेरी प्रार्थना है कि ये एपिसोड हमेशा चलते रहे ताकि देश को, देश की जनता को नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में क्या देना चाहते हैं ये हमेशा लोगों को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शक और श्रोता जो आज यहाँ मधुबन के गेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का, ये तो मन की बात का प्रसारण का हर एपिसोड भारत के एक एक व्यक्ति देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, समर्थक बड़े ही मनोयोग से उसको देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन आज का ये एपिसोड कुछ खास था क्योंकि ये 100वां एपिसोड था और पार्टी की ओर से इसकी व्यापक तैयारी की गई। पूरे जिले में सैकड़ों स्थानों पर ये कार्यक्रम आज प्रसारित करने की व्यवस्था। मधुबन गेस्ट हाउस जो बूथ नंबर 301, 2, 3, 4 के लोग, सारे सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उन लोगों की मौजूदगी में हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता और तमाम मधुबन और उसके आसपास के जो नागरिक हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए। हम उनको भी पार्टी की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो यहाँ आए और इस कार्यक्रम को बड़े ही मनोभाव से उन्होंने उसका आनंद लिया। ये कार्यक्रम महज एक कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की विकास की, देश की संस्कृति की, देश की विरासत की, देश की धार्मिक आस्था की तमाम सारी चीज़ें समाहित होती है और यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की एकता है, यही भारत की ताकत है। जय हिंद, जय भारत। मन की बात के कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड आज यहाँ पर चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के एक एक छोटे क्षेत्र, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे नदी नाला हो, चाहे देश के आम समाज के अंतिम व्यक्ति हो, उनकी समस्या मन की बात के माध्यम से सुनते हैं और उसकी समाधान करते हैं। आज पूरे देशवासी गर्व करते हैं अपने आप के, छोटे से आम आदमी भी प्रधानमंत्री से मन की बात के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं और देश की समस्या का निदान करते हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे देश की विकास की बात हो, सारे लोग उनकी मन की बात सुनकर लोग देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जहाँ भी देख रहे होंगे पहाड़ी क्षेत्र में कैसे लोग साफ सफाई के काम कर रहे हैं, नदी नालाओं को साफ करने का काम कर रहे हैं। या शिक्षा के क्षेत्र में कई युवा अपने जो
निर्धन बच्चे उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये सब उपलब्धियां मन की बात के माध्यम से पूरे देशवासी इसको सुनकर उनको जमीन पर उतार रहे हैं और पूरे देश के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है, पूरे देशवासियों पूरे अपने राज्य के लोग, अपने शहर के लोग की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार देशवासियों को आगे बढ़ाने का जो काम बीड़ा उठाए। जोहर आप सभी देशवासियों को आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया गया और इसे सुनने के लिए काफ़ी संख्या में महिला बहनें, पुरुष भाई और पूरी जनता तन्मयता के साथ सुन रही थी कि मोदी जी कैसे मन की बात लोगों से करते हैं। स्वच्छता को लेके, साफ सफाई को लेके, नारी सशक्तिकरण को लेके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम जन से जुड़ी हुई है। उसको लेके मोदी जी हर एक मंथ में लास्ट का जो रविवार होता है उस दिन बात करते हैं, लेकिन आज खास इसलिए था क्योंकि आज 100वां एपिसोड था। इसी को लेके आज गिरिडीह जिले में बटवाल धर्मशाला में गिरिडीह विधानसभा 32, गिरिडीह नगर बूथ संख्या 40 और शक्ति केंद्र 13 में आज लगभग 400 की संख्या में महिला बहनें, पुरुष भाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित होकर और स्कूल की बच्चियां भी, कॉलेज के स्टूडेंट भी, छात्राएं भी उपस्थित होकर मन की बात को सुना और उससे लाभ उठाया। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रदेश से जो जिम्मेवारी मिली हुई थी, 5 जोन में बटा हुआ था प्रदेश अध्यक्ष आरती गुजूर दीदी जी के द्वारा और 1 जोन सौभाग्य से मुझे गिरिडीह जिले में मिला हुआ था। तो आज मैंने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण के साथ प्रयास से ये हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ है और मैं इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ नगर अध्यक्ष बग्गा जी का धन्यवाद करती हूँ, समीरदीप का, ज्योति शर्मा जी का, हमारे जिला उपाध्यक्ष जी हैं उनका, मिथुन चंद्रवंशी का और गुड़िया देवी का, ललिता बनवाल का। मैं आप सभी, पूनम प्रकाश जी हमारे साथ है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए हम सभी यहाँ महिला बहनें विशेषकर उपस्थित हुई है। मन की बात में जैसा कि देखा जाता है, मोदी जी जो भी बोलते हैं वो सभी के दिल को छू जाता लगता है। वो डायरेक्ट हम लोगों से, जनता से, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से जो 100वां एपिसोड में मोदी जी ने बताया सेल्फी विद डॉटर पर्यावरण को लेके और साफ सफाई को लेके और विशेषकर उनका ये प्रयास रहता है कि विभिन्न इलाकों में जो कुछ खास कर रहे हैं उनको वो खोज कर चुन कर मन की बात के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इससे लोगों में एक बढ़िया संदेश जाता है और लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारियाँ मिल पाती है। इस तरह के कार्यक्रम से देश की जनता लाभान्वित हो रही है और ये आज का जो एपिसोड है ये लगभग हर मंडल, जिले और प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया गया है। मैं आज के इस एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो हर महीना के अंतिम रविवार को मन की बात जो कही जा रही है देश की जनता के बीच, वो पूरे देश के लोगों के मन की बात को कह रहे हैं, हर क्षेत्र में लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है ये ऐतिहासिक 100वां एपिसोड पूरे भारतवर्ष की जनता के सहयोग से आज 100वां एपिसोड मन की बात संपन्न हो रहा है और पूरे देशवासी इस उत्सव को महापर्व के रूप में हर जगह मना रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, मैंने हर क्षेत्रों में लोगों को नए नए एक सुझाव इनकी जो है प्राप्त हो रहे हैं। इस अवसर पर आज गिरिडीह नगर निगम के शक्ति केंद्र वार्ड नंबर 4 और 5 और 6 के अंतर्गत अभी हम लोग बूथ संख्या 15, 16, 17 और 18 पर जो है आज 100वां एपिसोड ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुन रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं।
इस अवसर पर पूरे देशवासी, हाँ सब लोग, सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और नागरिकों को लेकर करके इस मन की बात को सुन रहे हैं और बड़े ही उत्सव के साथ मना रहे हैं। आज हम लोग वन प्रमंडल दुर्गा मंडप के पवित्र प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा जो भी सुझाव और मार्गदर्शन दिए जा रहे उसका अपने जीवन में अमल करके उसको सफलीभूत। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचम्बा में, कोयरी टोला पचम्बा में हम लोग ने देखने का काम किया। इस अवसर पर हम लोग के साथ यहाँ के वार्ड पार्षद, पूर्व के वार्ड पार्षद सदानंद प्रसाद वर्मा जी और हमारे साथ भारतीय आज के 100वें एपिसोड में जो आज हमें सीखने को जो मिला कि किसे कैसे देश की जनताओं से जुड़ने का भाव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसे उनका जो मन कचोट रहा था कि मैंने अपने 25-30 साल 50 वर्ष वोकल को भोकल मिला। उन्होंने जिस तरह से छोटे छोटे दुकानदारों से मोल भाव नहीं करने की प्रेरणा दी, लोगों को इससे सीख मिला और साथ ही साथ लोगों को ये भी मिला कि किसे कैसे सफाई अभियान को लेकर के जिस तरह का उन्होंने चर्चा किया जम्मू कश्मीर के एक साथी का, जिन्होंने की शुरुआत तो किया देश से, और उसी को जब मैंने 2014 में मैं यहाँ देश का प्रधानमंत्री का पद हासिल किया, तब उसके बाद जो है कि किसे इस देश के जनता से कैसे जुड़े रहें, इसको लेकर के उन्होंने मन की बात को कार्यक्रम को शुरू किया। 9-10 में हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ सुनने का काम किया और मोदी जी का जो बताए हुए रास्ते पर देश में उन्नति कर रहे हैं। आज पूरे देश और विदेश हमने देखा, देशों में भी लोग इनसे सीखने का प्रेरणा ले रहे हैं और हम लोग भी इनके बताए हुए काम पर कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग भी जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी को मन की बात सुन के मन को बहुत संतुष्ट हुआ कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी बहुत करेंगे। और हम लोग का आस है कि महिला का भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा ही गौरव की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री ने मन की बात की जो एपिसोड है 100वां एपिसोड, इससे हम लोग बहुत पहले इससे प्रेरित हो रहे थे, क्योंकि पहले भी इनका सुन चुके हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये महिलाओं को बहुत प्रेरित करते हैं। दूसरी ये बात है कि ये जातिवाद नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म के लोग हैं, गरीब तबके के हो, अमीर हो, ये कोई चीज़ नहीं देखते, सबके लिए सिमिलरिटी करते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे मन की बात में जितने लोग को अपने स्तर से वो मदद किए हैं, आर्थिक रूप, शारीरिक रूप, जो भी हेल्थ वाइज भी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में आशा छोड़ चुके थे हर चीज़ के लिए। तो इनसे प्रेरित होकर सबको जीने का एक नया उद्देश्य मिला, उमंग मिला। तो इनसे यही समझ में आता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे भी हमारे देश के लिए, प्रत्येक जनता के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही अच्छा कार्य सोच रहे हैं, कर रहे हैं। और हम लोग सबको मिलकर इस चीज़ को प्रेरित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और हम लोग बहुत जागरूक हैं और हमेशा उनके आभारी रहेंगे और चाहेंगे जहाँ तक हो वो हर समय हमारे देश का साथ दें और हम लोग हर स्तर से उनका सपोर्ट करें।